एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट लाइफ ऑफ एसडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग एक इंटरव्यू बेस्ड व्लॉग है जहाँ पर मेरे पास कुछ लोग हैं जिनसे मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ रिगार्डिंग कनाडा एंड देयर लाइफ इन कनाडा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप आना चाहते हैं इधर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग से मिल सकती है जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उनसे। कनाडा आना वर्थ इट है या नहीं, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो देंगे। क्योंकि जब आप किसी ऐसे बंदे से आंसर लेते हो जो ऑलरेडी यहाँ रह रहा है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलती है और बहुत ही वो ऑथेंटिक नॉलेज होती है कनाडा के बारे में। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, मैं क्या क्या उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ और क्या उनके इंटरेस्टिंग आंसर्स होते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सो माय फर्स्ट पर्सन इज दिविज दुआ। हाय गाइस, हाय। So, yeah, I'm from Delhi. I'm working right now हम दोनों दिल्ली as से a financial service representative. Yes, हम दोनों दिल्ली से हैं। आते ही हम पहली इंट्रोडक्शन मेरी अगर किसी फ्रेंड ने कराई तो इससे ही कराई थी। So hi. सो इंट्रोडक्शन हो गई है पूरी, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हम सब जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहती हूँ कि हाउ वाज योर लाइफ एज अ स्टूडेंट इन कनाडा इन वन वर्ड? Yeah, if I give it a one word, तो it was shocking. व्हाई? I was in 2020 batch. 2020 January we landed, started studying, and March it was COVID started. किसी को कुछ नहीं पता था क्या होगा आगे, क्या चल रहा है, या घर जाना चाहिए या फिर यहीं रहें, ये क्वेश्चन सबके लिए था। सो अभी तो एंजॉय करना शुरू ही करा था एंड सडनली बैम कोविड आ गया एंड राइट, शॉक। शॉकिंग। मेरे लिए भी सेम था, शॉकिंग था बहुत। सो माई सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम हिम इज़ कि कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ थी जब ये स्टूडेंट लाइफ में एंटर हुआ यहाँ कनाडा में और वो आया, तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ दिविज ने फेस करी इधर? यार आज सच तो कोई डिफ़िकल्टीज़ थी नहीं, तो बेसिकली लाइक असाइनमेंट वगैरह का हाँ बर्डन लगता था, बट स्कूल से ही आदत है इन सब चीज़ों की, तो फिर इतनी कोई डिफ़िकल्टी वो लगी नहीं। हाँ मेजर अगर कहें तो कम्यूटिंग, एंड दैट टू इन विंटर्स। बस कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी बस सामने से चली जाती है, वी आर जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर। और ये रुकते भी नहीं हैं। हैं। हाँ और रुकते बस भी वाले। नहीं हैं। और नए स्टूडेंट थे तो बेसिकली पैसे बचाने एंड ऑल वो वाला फैक्टर, तो कैब नहीं करनी, वो स्टार्टिंग में होता था और सबके साथ होता है। सो हाँ, एंड लाइक बाकी जॉब वगैरह की भी इतनी कोई मुझे टेंशन हुई नहीं, क्योंकि लाइक जैसे स्टार्ट करा अप्लाई करना, आई वॉज द फर्स्ट वन, वॉलमार्ट पे अप्लाई करा एंड आई गॉट इट ओवर देयर। बट वो अलग बात है कि छोड़ना पड़ गया, कोविड था तो पेरेंट्स ने बोला छोड़ दो, फोर्स करा, मैंने कहा ओके। वेरी लकी। पेरेंट्स ने बोला कि छोड़ दो जॉब, हम तुम्हें हाँ। पैसे भेज देंगे बेटा, तुम मजे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिविज की बेस्ट मेमोरी क्या है जब वो स्टूडेंट था? लुकिंग एट राइट नाउ सिनेरियो, बीइंग केयर फ्री, कि कभी भी उठो, एक तो वैसी ऑनलाइन क्लासेस थी, लैपटॉप ऑन करो और लेटे लेटे पढ़ लो, जो भी है कोई टेंशन नहीं। और अब रोज़ सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, एक स्केड्यूल चल रहे थे। वो केयर फ्री वाले जो पार्ट था स्टूडेंट लाइफ का, वो बहुत बेटर था। मस्ती में रहते मस्ती थे, में कोई एकदम, टेंशन नहीं कोई टेंशन थी, नहीं। सुबह उठ के क्या करना है। अब तो भागना पड़ता है, टाइम से पहुंचना पड़ता है, टाइम क्लासेस से। में लेट भी होते थे तो चलता था। तो तुम सबको बताओ कि वेयर डू यू वर्क राइट नाउ? सो आई एम वर्किंग राइट नाउ विद CIBC, इट्स अ बैंक। मैं वहाँ पे FSRO, दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव। सो आई वाज लकी एनफ जो मुझे अपनी फील्ड में ही जॉब मिल गई आफ्टरवर्ड्स। सो व्हाट डिड यू स्टडी? पोस्ट बैचलरेट डिप्लोमा इन फाइनेंस। इन फाइनेंस। तो फाइनेंस डिप्लोमा करके अब वो बैंक में काम कर रहा है, तो फील्ड की ही जॉब है काइंड ऑफ। यस, ही इज़ लकी कि उसको कैमलूस में ही मिल गई। बिकॉज यूजुअली आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो उनको देखो कि कैमलूस में थोड़ी सी फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आपकी फील्ड से रिलेटेड मिलनी बहुत मुश्किल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ कनाडा ट्रीटिंग यू? सो पहले तो बहुत प्रेशर डाल दिया कैमरा मुझ पे करके। सो हाँ, तो कनाडा इज़ ट्रीटिंग मी गुड इनफ, लाइक कोई ऐसा प्रेशर नहीं लगा मेरे को, लाइफ चल रही है सही, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि हाँ अभी कभी वापस घर चले जाओ। एक स्केड्यूल है मेरा, लकी इनफ, सुबह उठो, और अब फाइनली हेल्थ के भी ध्यान देना शुरू करा है आफ्टर 25। सो मैं कब जिम भी, तो अब रेगुलर स्केड्यूल है, काम, जिम, खाना, सो जाओ। सो या दैट्स हाउ लाइफ इज। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कनाडा में रहने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? सो प्रोज एंड कॉन, सबसे बड़ी बात है फ्रीडम, जो इंडिया में थोड़ी सी कम है, कि हाँ लाइक पेरेंट्स से पूछो कि
मैं यहाँ चले जाऊँ, आज इतना लेट हो जाएगा, ये वो। जब मन उठाओ घर से निकलो और पहुँच जाओ कहीं। ये वो बच्चे बोल रहे हैं जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं, जिनको कोई सिर्फ घर के बाहर निकलना होता है और घूमना होता है, अय्याशी बिगड़ैल करनी नहीं, होती है। घुमक्कड़ बच्चे होते हैं। घुमक्कड़, हाँ। Phrase it right. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंट्री, राइट? हम हाँ, कनाडा में हैं, हमें country। हमारे पेरेंट्स ने भेज भी दिया इतनी And इजीली, fortunately हम क्योंकि BC it's में safe। है, जो आसपास जितना देखो वेदर सही है, सुंदर ही सुंदर है, सुंदर है, कहीं भी हाँ। पहुंच जाओ। सही बात तो है। yes। विद इन 1-2 आवर्स कुछ ना कुछ आ ही जाता है घूमने के कुछ लिए। आ ही जाता है, लाइक इवन लेस देन दैट। और कौन True। भी यही है कि हाँ, आप किसी से पूछना नहीं है कि वहाँ पे जैसे होता था पेरेंट्स के साथ, तो मिस करती है वो चीज़। मिस तो है ही वही। मिस करते हैं कि कोई किसी कुछ से पूछ हो। लेते हैं कि चले जाए पापा, आज जा रहे हैं हम। ओके, नाउ द मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन ऑफ द व्यूअर्स इज कि शुड वी कम टू कनाडा? हमें आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए? आधे लोग यही सोचते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि कनाडा आना है या नहीं आना। तो दिविज बताएगा आना चाहिए या नहीं। यार देखो, इसके दो आंसर हो सकते हैं, तो एक मजाक वाला और एक सीरियस वाला। अब अगर मजाक वाला बोलूँ तो मत आओ भाई, रहने दो। और अगर सीरियस वाला बोलूँ, इट्स टोटली योर चॉइस। अपने हिसाब से देखो, तुम्हें इंडिपेंडेंस चाहिए नहीं चाहिए। कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है, उसमें आओगे तुम यहाँ पे स्ट्रेस में रह जाओगे। फैमिली फ्रेंड्स वगैरह सबसे दूर आ रहे हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, ये सोच के आओ अकेले हो। तो हर बार ये नहीं होगा कि तुम्हें अच्छे फ्रेंड्स ही मिलेंगे, तुम्हें true। बुरे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिनसे तुम्हारी लड़ाइयाँ होंगी। बट एवरी एक्सपीरियंस काउंट्स, राइट? तुम्हें हर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा यहाँ पे। तुम्हें घर भी ढूंढना पड़ेगा, जॉब ढूंढनी पड़ेगी, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो अब जैसे रिसेशन चल रहा है, हर जगह चल रहा है, यहाँ जॉब्स नहीं है, तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके आओ। ऐसे ही नहीं कि हाँ मेरे को कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं आ गया। हर चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर रहो कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। बट अगेन, तुम्हें अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो आओ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे को सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग जो करी है इंडिपेंडेंस की, वो कनाडा नहीं करी है। आई ओwe दिस टू कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। सारे पॉपुलर है। सारे पॉपुलर है। व्हाट डू यू मिस अबाउट इंडिया? इट्स एन इमोशन। India is an emotion. Yes, so if my parents are seeing this, yes, I miss my parents, I miss my family. एक वो एक्सपीरियंस होता था वहाँ पे, हाँ फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, लाइक जैसे जब मूड उठाओ उन्हें फ़ोन करो कि भाई ये करते हैं, और पहुँच गए वहाँ पे। लाइक वो वाली चीज़ हाँ बहुत मिस होती है। एंड सेकेंडली, दिल्ली वालों, फूड। खाना बहुत मिस करोगे। खाना बनाना सीख के आओ, नहीं तो फैमिली से ज़्यादा खाना मिस करोगे एक पॉइंट पे। फैमिली से रोज़ बात हो जाएगी, खाना नहीं खा पाओगे रोज़। सही बात है। और यहाँ पे बेशक बोलते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, बट वो टेस्ट नहीं है। कुछ भी नहीं है। अभी तक मैं छोले भटूरे ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। और मैं 3 साल से मोमोज ढूंढ रही हूँ, मेरे को एक वो जगह नहीं मिल रही जहाँ पे मुझे टेस्ट आ जाए अच्छा। ओके, रेट योर एक्सपीरियंस इन कनाडा बिटवीन 1 to 10। 1 to 10, ओके। सो यार, एक्सपीरियंसेस बहुत हैप्पी मोमेंट्स भी हैं, सैड मोमेंट्स भी हैं, ये वो। बट रैशनली रेटेड समवेयर अराउंड 7 to 10। Around what is 7? No, give me one number. Sorry, 7. 7. 7 Okay, on guys. 10, not 7 to 10, 7 on 10. 7 on 10. Okay, sounds good. Alright guys, तो दिविज को हम यहीं पे बाय बाय करेंगे। बाय दिविज, थैंक्स फॉर टेलिंग आवर व्यूअर्स योर एक्सपीरियंस ऑफ कनाडा। अब हम सेकंड गेस्ट के पास चलें। तो सेकंड मेरा फ्रेंड है जो इस वीडियो के लिए आया है, उसका नाम है साहिल। साहिल इज़ फ्रॉम पंजाब एंड ही केम टू कनाडा इन 2019। इसने भी डिप्लोमा इन HR किया है, जो मैंने किया था। तो अब हम इसके साथ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। साहिल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारी यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कैसी रही? मेरी स्टूडेंट लाइफ काफ़ी अच्छी थी। इट वाज रियली गुड, क्योंकि एक तो मुझे चांस मिला कनाडा में आके स्टडी करने का, दूसरा मैं HR करना चाहता था, इसलिए मेरे को अच्छा लगा। थर्ड थिंग, मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए आउट ऑफ पंजाब, सच एज दिल्ली, मुंबई, साउथ इंडियन फ्रेंड्स एंड कैनेडियन ऑफ कोर्स, Yeah. हाँ, कैनेडियन फ्रेंड्स। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि जब ये स्टूडेंट था तो कौन कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आई जो साहिल ने फेस करी यहाँ आकर? यहाँ की एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ना आसान काम नहीं होता, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई? सो टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहली डिफ़िकल्टी तो ये आई थी, जैसे इंडिया की स्टडी काफ़ी थ्योरेटिकल है और यहाँ की बहुत प्रैक्टिकल है, तो आई वॉज नॉट रेडी फॉर लॉट ऑफ क्विजेज, असाइनमेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स एंड
final exams and so on. So it was really hustling at that time, but 1 से 2 semester में you get used through to it. Yeah. Yeah. So guys, फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा ऐसा शॉकिंग लगता है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है, लैपटॉप पर हो रहा होता है. तुम्हारे जो प्रोफेसर्स होते हैं तुमको एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं चलाने को, तुमको उसी में असाइनमेंट सबमिट करते होते हैं, क्विजेस करनी होती हैं, तो थोड़ा डिफरेंट होता है इंडिया की लर्निंग से. ओके साहिल, व्हाट इज़ योर बेस्ट मेमोरी ऑफ योर स्टूडेंट लाइफ? Well, I came in 2019, so 2020 में तो कोविड आ गया, so most of my studies were online. My best memory is I got time to follow my passion, which is singing, क्योंकि most of the studies online थी. गाइस ये बहुत अच्छा गाना गाता है, इसने हमें उस टाइम पे गाना गा के भी सुनाया था, वो हम अगली बार सुनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि साहिल, वेयर आर यू वर्किंग राइट नाउ? Well, I'm working in a Canadian restaurant right now, and its name is Cora. It's basically breakfast and lunch restaurant, and it opens at 6. So 6 to 2? 6 to 3. 6 to 3. Yeah. Yeah. So, As what's your position? yeah, I'm working as a chef over there, and it's been like almost 2 years I'm working there, and I really love my job. He really loves his job. और क्या ये जॉब HR रिलेटेड है? नहीं, of course नहीं है. ये job HR related तो नहीं है, but I like cooking, so I like it. ओके तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि तुमने जिसमें पढ़ाई करी है उसी में तुमको जॉब भी चाहिए हो. ज़रूरी कुछ लोगों को जब वो पढ़ते हैं, स्टडीज़ करते हैं, उन्हें वो एरिया पसंद नहीं आता. तो अगर आपने कुछ और पढ़ा है बट आपको जॉब जो मिली है आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो आर सजेशन या जिसका भी सजेशन हो वो यही बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी अभी करंट जॉब पसंद आ रही है, चाहे वो तुम्हारी फील्ड की भी नहीं है, तो वही करो. ज़रूरी नहीं है फील्ड की जॉब पसंद आएगी. बिना फील्ड की जॉब से भी PR आपको मिल सकती है अगर आप इस क्वेश्चन में हो तो. कि मैंने अगर सेम स्टडी करी है और मुझे सेम जॉब नहीं मिली तो मुझे PR नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है. आपको सिर्फ एक मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल पर आना पड़ता है, या फिर आपको कुछ ऐसी नॉक्स में जॉब ढूंढनी पड़ती है जो आपको PR में सपोर्ट करे. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़ कि कनाडा में रहने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? If I talk about pros, then एक तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है यहाँ का, टू बी ऑनेस्ट. बहुत लोग आपको कहेंगे कि यहाँ पर लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लाइफस्टाइल अच्छा है. आप ट्रैवल करते हो, यहाँ पोल्यूशन नहीं है. सबसे बड़ी बात तो ये है पोल्यूशन, बट एज कम्पेयर टू लाइक बिग सिटीज़ इन इंडिया लाइक दिल्ली, राइट, और लुधियाना. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सिटी, देन यहाँ पर पोल्यूशन बहुत कम है. और कॉन्स की बात करूँ तो मेरे माइंड में भी ये आता है कि हेल्थ केयर यहाँ का बहुत ठीक है, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि यहाँ पर अगर आप इमरजेंसी में जाते हो फॉर एनी रीज़न, तो मिनिमम 5 to 7 आवर्स, इफ़ आई टॉक अबाउट कैमलूप्स, 5 to 7 आवर्स तो मिनिमम आपको वेट करनी पड़ेगी. तो ठीक नहीं है हेल्थ केयर? नहीं, हेल्थ केयर ठीक है, बट इतना अच्छा नहीं है. और डॉक्टर आपको बस प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा. सीरियस हो गया है, आप पेन में हो तो पेन में बैठे रहो 5 आवर्स. बहुत गलत. डू यू मिस बीइंग अ स्टूडेंट? वेल येस, आई मिस बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज जब से मैं वर्क परमिट पे आया हूँ मेरी लाइफ एक जैसी चल रही है. सेम स्केड्यूल, सेम रूटीन. स्कूल में था, है ना, तो मतलब गाइज एक मिनट, स्कूल मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी होता है, ओके? या सो जब मैं स्कूल में था तो मतलब यहाँ पर काफ़ी न्यू चीज़ें होती रहती थी, जैसे न्यू असाइनमेंट, न्यू क्विज, कि न्यू लोगों से आप मिलते थे, ग्रुप में नई चीज़ें करते थे, रिसर्च करते थे, कुछ न्यू जानने को मिलता था. बट वर्क परमिट पे आके आपकी लाइफ टू बी ऑनेस्ट मोनोटनस हो जाती है अगर आपके पास सिर्फ एक एम है, टू अर्न, नॉट लाइक लिविंग योर लाइफ और हैविंग फन. एग्जैक्टली. The most important question now is, should people come to Canada? Yes or no? Yes, Yes, okay. absolutely yes. There are multiple reasons for that. First reason अगर मैं बोलूँ तो मतलब कि अगर आप कनाडा आते हो, ठीक है, आप अपनी फैमिली से अलग होके आते हो, है ना, तो मतलब आप न्यू चीज़ें देखते हो, न्यू लोगों से मिलते हो, आप न्यू एक्सपीरियंस गेन करते हो, ठीक है. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अपने बल पे मिल्क इन शॉर्ट कहूँ तो करना है, ठीक है, तो कनाडा इज़ द बेस्ट प्लेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट ऑल्सो helps you as an immigrant, because when COVID started, so government gave many people at least $2,000 per month, Yeah. which is a big thing Yeah. that Canadian government is giving to an immigrant. और
गैस रिबेट्स हाँ और गैस वो रिबेट्स सब था, होती हैं, हाँ। रेंटल सब्सिडीज मिलती हैं, और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कनाडा पे, ठीक है, वो सबसे पहले गवर्नमेंट अपनी जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं चाहे इमिग्रेंट्स हैं उनकी सबसे पहले हेल्प करना प्रेफर करती है, इंस्टेड ऑफ जस्ट getting taxes and not giving them anything back. Yeah, true. so definitely please come to Canada. Last question of the video. How would you rate your experience here in Canada from 1 to 10? 9 और 9.5. वेरी गुड गाइज, सबसे अच्छी रेटिंग है ये 9.5 अभी तक की। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं अब तक जो भी मैंने अचीव किया, ठीक है, वो मैं कनाडा में आके ही किया है। इंडिया में इतना मैंने अचीव नहीं कर पाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पैशन को फॉलो करता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं खुद अर्न कर रहा हूँ, तो मैं अपनी मनी, ठीक है, मैं अपने पैशन पे लगा सकता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इंक्रीज़ हो जाता है, और दैट्स व्हाई आई कैन गिव 9 और 9.5 आउट ऑफ 10 टू कनाडा। ओके, परफेक्ट गाइज, यहाँ पे इस वीडियो को बंद करते हैं। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है इधर। अब आपने दोनों मेरे फ्रेंड्स की बातें सुनी, क्वेश्चन आंसर सुने। सो गाइज, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अगर आप इधर आना चाहते हो। ओके गाइज, यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल स्वीट लाइफ ऑफ SD। कमेंट्स करो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अभी भी 20 या 30% व्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बट वो व्यू कर रहे हैं मेरी वीडियोस। गाइज, अगर आपको पसंद आ रही हैं, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, हैव अ गुड नाइट।